क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी चूक कैसे आपकी पूरी फसल को तबाह कर सकती है? जब भी हमारी फसलों पर कीटों का हमला होता है, हम घबराकर बाजार भागते हैं और हजारों रुपए की महंगी रासायनिक दवाइयां लाकर छिड़काव कर देते हैं। शुरुआत में तो लगता है कि समस्या खत्म हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही कीट दोगुनी ताकत के साथ वापस लौट आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन रसायनों के लगातार इस्तेमाल से कीटों के भीतर एक प्रतिरोधी क्षमता यानी रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। नतीजा, आपकी कमाई का पैसा भी पानी में जाता है और फसल भी बर्बाद होती है। लेकिन किसान भाइयों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर के पूजा घर में रखी एक साधारण सी चीज इन महंगी रसायनों से भी कई गुना अधिक प्रभावी और सुरक्षित साबित हो सकती है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, बशर्ते उसे इस्तेमाल करने का सही वैज्ञानिक तरीका आपको पता हो। नमस्कार किसान भाइयों, एआई खेती चैनल के इस बेहद महत्वपूर्ण और विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकृति के एक ऐसे अनूठे और वैज्ञानिक फॉर्मूले की जो न सिर्फ आपकी फसलों को सुरक्षा कवच देगा, बल्कि आपके कीटनाशकों के खर्च को सीधे 80% तक कम कर देगा। आज हम कपूर का पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि खेती के लिए सही कपूर कौन सा है, इसके भीतर कौन से वैज्ञानिक तत्व मौजूद हैं, इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है, और इसके साथ ऐसी कौन सी दो अद्भुत चीजें मिलाई जा सकती हैं जिससे इसका असर 10 गुना तक बढ़ जाता है। वीडियो के अंत में हम उन बड़ी गलतियों की भी बात करेंगे जिनसे आपको बचना है, इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी अंतर की जहां अक्सर 90% किसान भाई अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। बाजार में मुख्य रूप से दो प्रकार के कपूर मिलते हैं। पहला, जो छोटी गोलियों या चौकोर टिक्कियों के रूप में आता है। आपको बता दें कि यह सिंथेटिक यानी कृत्रिम कपूर होता है, जिसे केमिकल और तारकोल की मदद से फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। अगर आपने भूलवश भी इस केमिकल वाले कपूर का स्प्रे अपनी फसल पर कर दिया, तो इसके तीखे रसायन आपकी फसल के कोमल पत्तों को झुलसा देंगे। खेती में इस्तेमाल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ भीमसेनी कपूर का ही चयन करना है। भीमसेनी कपूर 100% प्राकृतिक और शुद्ध होता है, जिसे सीधे कपूर के पेड़ की लकड़ी से निकाला जाता है। यह गोलियों के आकार में नहीं होता, बल्कि मिश्री या फिटकरी के ढेलों की तरह दिखाई देता है। इसकी सुगंध बेहद तीखी, ठंडी और शुद्ध होती है। आपको किसी भी पंसारी या जड़ी बूटी की दुकान से हमेशा इसी भीमसेनी कपूर को लेकर आना है। अब समझते हैं इसके पीछे के असली विज्ञान को कि आखिर यह कपूर फसलों पर काम कैसे करता है। वनस्पति विज्ञान के अनुसार कपूर कोई सीधा जहर नहीं है जो कीटों को तुरंत मार दे, बल्कि यह एक अत्यंत प्रभावशाली प्राकृतिक रिपेलेंट यानी कीटरोधी है। इसके भीतर टेरपेनॉइड, अल्फापिनिन और सिनियोल जैसे शक्तिशाली वाष्पशील तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोई भी कीट आपकी फसल को देखकर नहीं, बल्कि उसकी गंध को सूंघकर उसकी तरफ आकर्षित होता है। कीटों के सिर पर दो छोटे एंटीना होते हैं जो उनके लिए रडार या नेविगेशन का काम करते हैं। जब आप अपनी फसल पर भीमसेनी कपूर का छिड़काव करते हैं, तो इसकी तीव्र गंध कीटों के उस रडार सिस्टम को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है। कीट भ्रमित हो जाते हैं और उन्हें अपनी पसंदीदा फसल की गंध मिलना बंद हो जाती है। उन्हें लगता है कि यहां उनके काम का कोई पौधा नहीं है और वे उस क्षेत्र को छोड़कर तुरंत चले जाते हैं। इसके साथ ही इसके प्राकृतिक एंटी फंगल गुण पत्तों पर लगने वाली फंगस और फफूंद जनित बीमारियों को शुरुआती चरण में ही रोक देते हैं। अब आते हैं वीडियो के सबसे मुख्य हिस्से पर कि कपूर के साथ ऐसी कौन सी चीजें मिलाई जाएं जिससे यह एक अचूक ब्रह्मास्त्र बन जाए। पहला और सबसे सटीक संयोजन है कपूर और नीम का तेल। नीम के तेल में मौजूद एजाडिरैक्टिन कीटों के अंडों को नष्ट करता है और उनकी जीवन चक्र को तोड़ता है, जबकि कपूर वयस्क कीटों को दूर भगाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो रस चूसक कीटों जैसे सफेद मक्खी, थ्रिप्स और हरे तेले के खिलाफ एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार होता है। दूसरा अद्भुत संयोजन है कपूर और पुरानी खट्टी छाछ यानी मट्ठा। अगर आप 4 से 5 दिन पुरानी तांबे के बर्तन में रखी खट्टी छाछ के साथ
कपूर को मिलाकर स्प्रे करते हैं तो यह आपकी फसल के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक फंगिसाइड और टॉनिक का काम करता है। यह पत्तों के पीलेपन को दूर करता है, फंगस को मिटाता है और पौधों में नई जान फूंक देता है। तीसरा शक्तिशाली विकल्प है कपूर के साथ हरी मिर्च और लहसुन का तीखा अर्क। यदि आपकी फसल पर इल्लियों या सुंडियों का शुरुआती प्रकोप दिख रहा है तो इस अर्क के साथ कपूर मिलाने से इसकी तीक्ष्णता इतनी बढ़ जाती है कि इल्लियां तुरंत कली और पत्तों को छोड़ देती हैं और उनके पतंगे आपके खेत में अंडे देने की हिम्मत नहीं करते। आइए अब जानते हैं कि इसका सही डोज क्या है और इसे तैयार करने की सही वैज्ञानिक विधि क्या है, क्योंकि इसमें की गई छोटी सी लापरवाही से आपका स्प्रे पंप खराब हो सकता है। विज्ञान का नियम है कि शुद्ध भीमसेनी कपूर कभी भी सीधे ठंडे पानी में नहीं घुलता। इसे घोलने का सही तरीका यह है कि प्रति 15 लीटर के स्प्रे टैंक के लिए आपको केवल 15 से 20 ग्राम भीमसेनी कपूर लेना है। सबसे पहले इसे बारीक पीसकर पाउडर बना लें। अब एक पात्र में लगभग 50 मिलीलीटर हल्का गुनगुना पानी या फिर हल्का गुनगुना नीम का तेल लें। इस गुनगुने माध्यम में कपूर का पाउडर डालते ही वह 1 मिनट के भीतर पूरी तरह तरल रूप में बदल जाएगा। यदि आप इसे पानी में घोल रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा एलोवेरा का रस या कोई अच्छा सिलिकॉन स्टिकर जरूर मिला लें ताकि स्प्रे के बाद यह पत्तों पर अच्छी तरह चिपक सके। अब इस तैयार घोल को अपने 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में डालकर ऊपर से साफ पानी भर लें। आपका प्राकृतिक कीटनाशक छिड़काव के लिए तैयार है। इसका उपयोग आप धान, गेहूं, मिर्च, टमाटर, बैंगन, कपास, सोयाबीन जैसी सभी फसलों और आम, अनार या नींबू जैसे फलदार बगीचों में पूरी तरह से बेझिझक कर सकते हैं। परंतु इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते समय आपको 3 मुख्य सावधानियों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहली सावधानी, छिड़काव का समय। कपूर अत्यंत वाष्पशील होता है, यानी यह तेज धूप में बहुत जल्दी उड़ जाता है। यदि आप दोपहर के समय इसका स्प्रे करेंगे तो इसका असर हवा में विलीन हो जाएगा और आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। इसीलिए इसका छिड़काव हमेशा शाम को 5 बजे के बाद सूरज ढलने के समय ही करें ताकि रात भर इसकी गंध पत्तों पर बनी रहे। दूसरी सावधानी, इसे कभी भी बाजार के रासायनिक फंगिसाइड, रासायनिक कीटनाशकों या केमिकल टॉनिक के साथ मिक्स न करें। रासायनिक तत्व कपूर की प्राकृतिक संरचना को बिगाड़ देते हैं। इसे हमेशा अकेले या केवल हमारे बताए गए प्राकृतिक घटकों के साथ ही इस्तेमाल करें। तीसरी और सबसे जरूरी सावधानी, मात्रा का संतुलन। कुछ किसान भाई सोचते हैं कि ज्यादा कपूर डालने से कीट जल्दी भागेंगे। याद रखें, कपूर की तासीर गर्म होती है। यदि आप 15 से 20 ग्राम की तय मात्रा से अधिक कपूर डालेंगे तो यह पौधों की कोमल पत्तियों को बर्न यानी जला सकता है। किसान भाइयों, आधुनिक खेती सिर्फ रसायनों पर आंख मूंदकर पैसा बहाने का नाम नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के सिद्धांतों को समझकर बुद्धिमानी से काम लेने का विज्ञान है। सही समय पर सुरक्षा कवच के रूप में किया गया यह प्रयोग आपकी फसल को पूरी तरह सुरक्षित रखेगा और आपके आर्थिक बोझ को बहुत कम कर देगा। एआई खेती चैनल का यही प्रयास है कि हम आप तक कृषि से जुड़ी हर जानकारी को पूरी सत्यता और वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ पहुंचाएं, ताकि आप एक समृद्ध और जागरूक किसान बन सकें। यदि आपको हमारी यह वैज्ञानिक रिसर्च और पारदर्शी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस उपयोगी जानकारी को अपने सभी किसान मित्रों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना न भूलें, ताकि अन्य भाई भी इसका लाभ उठा सकें। खेती से जुड़े अपने सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उनका वैज्ञानिक समाधान देने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसी ही सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित खेती करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।